अभिधान राजेंद्र कोश का छठा भाग 178 178 नंबर का शब्द वीर। वीर यानी के सक्षम बलवान। यहाँ प्रभु महावीर के विषय में उनके जीवन चरित्र का वृत्तांत कह रहे हैं। और प्रभु वीर उनका साधना काल का टाइम था जहाँ वो विजय पाए। बाल नाम उनका वर्धमान था, फिर श्रमण भगवंत महावीर बने और फिर निर्वाण पाए। तो ऐसे प्रभु महावीर स्वामी उनका वीर नाम से यहाँ पर विवेचना की है। और जगत के अंदर कोई व्यक्ति जीत के आता है तो उसे वीर ही कहते हैं। प्रभु महावीर का जीवन इतना प्रभावक इसके लिए साबित हुआ कि उन्होंने जगत को वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया। जगत अनेकांत और एकांत से जुड़ा हुआ है। जो एकांत से जुड़ा हुआ है वो कमज़ोर होता जाता है दिन प्रतिदिन। अनेकांत से जुड़ा हुआ है उसकी भावनाएं प्रतिदिन बलवान बनती जाती है, क्योंकि अनेकांत में स्वीकार के साथ बल वृद्धि है, एकांत में अस्वीकार के साथ बल हानि है। अनेकांत में गुण वृद्धि है, एकांत में दोष वृद्धि है। तो एकांत का जो सिद्धांत है वो जगत के सामने झूठा पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। अनेकांत है उसे कोई झूठा कर नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि अनेकांत से तुम स्पष्ट बन जाओगे। अनेकांत से स्पष्ट बन जाओगे। घर में आग लगी है, अब वो आग टीवी पे लगी थी, स्क्रीन पे लगी थी, लगेगी नहीं लगी थी। अब टीवी पे स्क्रीन पर जो आग लगी है उसको पानी बुझाओगे तुम, क्यों? कि वो विचारणीय है, वास्तविकता नहीं है। ये खाली चित्र दिख रहे, जो स्टोरीज है, जो पिक्चर है, वो चित्र दिख रहे हैं। उसमें रोना है, फाइटिंग है, करुणा है, क्लेश है, हत्या है। तो वो सारी चीज़ें देख के भी यदि व्यक्ति के मन के परिणाम बदल जाते हैं, हंसना आता है, रोना आता है, तो ये सारी चीज़ें यदि वो स्वीकार ले तो ये तो सारा भ्रम है। अब घर में आग लगी तो आग आई ना, तो घर में आग कहाँ से आती है? ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञेय अलग है, ज्ञेयाकार अलग है। तुम जितने भी ज्ञेयाकार है, जितने भी निमित्त है, जितने भी आकार है, उनको अपना मानने का विचार वो एकांत से आपको फंसा देगा। कैसे? आपके घर पर फोटो पे, चित्र पे कोई तीर्थ का वीडियो आया, पिक्चर में वीडियो चलते तीर्थ का, तो जो तीर्थ में भक्ति करते हो ऐसे करोगे आप क्या? क्यों? लेकिन तीर्थ तो आया ना, तीर्थ के दर्शन तो किए ना। तो ज्ञेयाकार ज्ञेय नहीं बन सकता, अज्ञेय ज्ञेयाकार नहीं बन सकते। निश्चय कितना भी बलवान, यानी निश्चय बलवान ही बन जाए, लेकिन उपादान जितना बलवान है इतना निमित्त बलवान नहीं है। और हजारों लाखों करोड़ों श्रेष्ठ निमित्त भी बन जाए तो भी वो उपादान का स्थान नहीं ले सकता। तो वीर परमात्मा उन्होंने जगत को अनेकांत दिया, जगत को बाह्य अभ्यंतर तप दिया। ये जो निश्चयिक भावनाओं से जुड़े उसमें स्पष्ट निर्णय बन गए निश्चय की भावनाओं से। अब जहां पर निर्णय स्पष्ट होता है, यानी कि उपयोग की शुद्धि के लिए जो कार्य होता है, उपयोग की शुद्धि के लिए जो लक्ष्य बनता है, उसके परिणाम श्रेष्ठ होते हैं। प्रभु महावीर ने अपने जीवन काल दरमियान उन्होंने चंड कौशिक को भी बोध दिया, तो वो बोध भी अनेकांत दृष्टि से दिया था। तू आज जो है वो पहले नहीं था, और पहले जो है वो आज नहीं है। तू जो था वो दो से भिन्न है। तू जो पहले संत था वो भी तेरा स्वरूप नहीं था क्रियात्मक। आज तू क्रोधित है, वो भी तेरा स्वरूप नहीं है क्रियात्मक। तूने उस समय अहिंसा का पालन किया था, लेकिन भाव में हिंसा आई तो कर्मों ने तुझे यहाँ ला के रख दिया। आज तुझे हिंसा की प्रचुरता होने के बावजूद भी इससे भी आगे दुर्गति जाएगा। तुम्हें अहिंसा का पालन उस समय किया था वो नहीं करना है। इसके लिए चंड कौशिक के भाव की अहिंसा जो थी वो सारी अहिंसा उसके भाव की वास्तविक अहिंसा, परिणति की अहिंसा बन गई। उस समय की जो अहिंसा थी आचार्य पद की, साधना के पथ की, वो अहिंसा में इतना बल नहीं था। इसके लिए उसकी उपादान की स्थिति कमजोर बनी और यहाँ तक आ गया। तो प्रश्न उठता है
कि क्या साधना की ऊंचाई, साधना की संख्या बढ़ती है तो उपादान की संख्या बढ़ जाती है, उपादान का बल बढ़ जाता है, तो कि नहीं। इसके लिए जो साधना जीवन में जो लक्ष्य बनना था वो लक्ष्य वहां नहीं बना, ये वो लक्ष्य चंडकोशिक के भव में बना, अनेकांत। तो परमात्मा महावीर के जीवन में जहां जहां भी जिन जिन लोगों के लिए उन्होंने प्रेरणा की या जिन लोगों को उन्होंने बोध का आदर्श बताया, वो सारे जीव अनेकांत दृष्टि से सुखी हुए हैं, अनेकांत दृष्टि से सुखी हुए हैं। अब जहां उपयोग को ही महत्व न देना हो, यानी कि स्वयं के गुणों को महत्व न, क्योंकि आईने में कांच में आईने में आग लगेगी ना तो उसे तुम बुझा नहीं पाओगे। आईना पर कितने भी पानी डाल दो वो बुझ नहीं पाएगा। तुम आईने पर कितना भी, आईने के सामने कोई कीचड़ है तो तुम आईने को कितना भी साफ करो, कीचड़ नहीं कर सकेगा। मेरी आत्मा तो पहले से शुद्ध है, निरंजन निराकार है, अनंत शक्ति का धारक है। तुम जो साफ सुथरे कपड़े उनको धोओगे क्या? क्यों? साफ है इसके लिए। तो मेरी आत्मा का जो बल अनंत शक्ति का है वो तो हर भव में है, नहीं था? चीटी के भव में भी सत्ता रूप से आत्मा का बल तो था ही। तो जो आईने के ऊपर लगी हुई आग है वो बाहर कोई कपड़े में, कोई लकड़े में लगी हुई है, इसके लिए वो कांच में दिखता है। तो अनुभव दशा में, उपयोग दशा में मैं शुद्ध चैतन्य, मेरा चेतन, मेरा प्राण, मेरी शक्तियाँ वो कभी कहीं कोई भाव में कमजोर हुई नहीं है। लेकिन जो मुझे अभी भ्रम हो रहा है ना, अग्नि वाला आईना, उस भ्रम को मुझे क्लियर करना है। मेरी दृष्टि आईने पर है, मेरा जो पुरुषार्थ आईने का इतना श्रेष्ठ बन गया कि उसको इग्नोर कर दिया। किसको? आग को, कचरे को। मुझे उससे को लेना देना ही नहीं है। तो कर्म की स्थिति को बदलने का पुरुषार्थ करना वो एकांत धर्म है, अनेकांत धर्म नहीं है। कर्मों को बदलने का मेहनत करना, कर्मों को बदलने की मेहनत करना कि अज्ञान को बदलने की मेहनत करना। पुरुषार्थ सार्थक होगा, इसका मतलब सम्यक दर्शन आधारित होगा। सार्थक पुरुषार्थ की व्याख्या ये है, गुण प्रधान व्यवस्था, गुण प्रधान अवस्था। तो प्रभु महावीर ने जब ये बोध दिया अनेक जीवों को, तो अनेक जीवों को बोध दिया, उसमें चंडकोशिक हो, सैनिक महाराजा हो, चंदन बाला हो, तो उनको इस स्वरूप से स्वीकारना पड़ेगा। और उनका 24 तीर्थंकरों में सिर्फ प्रभु महावीर ने कहा ऐसा नहीं, आदिनाथ परंपरा और अनंत तीर्थंकरों की ये वास्तविकता है कि जो सत्य है, वास्तविकता है, योग्य है, उसे स्वीकार करना। बोलो, आईना को साफ करना या आग को खिसकाना? आईना साफ भी है, साफ करना ही नहीं है, खाली दृष्टि परिवर्तित करनी है। सम्यक भावों को रजुआत यानी कि देखना है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मेरे स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ क्या है। अब जहां पर शरीर आधारित, मन आधारित, पचखंड आधारित सर्वस्व मान लिया, वो एकांत बन गया। तो जो देह है वो देह का समय कितना, देह की आराधना का समय कितना, जिस आराधना में विचार जुड़ा है उसका समय कितना, जो विचार थे और कभी वो अतिरिक्त हो गए, भाव वाले हो गए, उसका समय कितना। वास्तविक देखने जाओ तो सब क्षणिक है। और वास्तविक हमारे सामने है कि हम जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं वो व्यर्थ है, इसके लिए वो टिकता भी नहीं है। ज्ञान दशा का सम्यक भाव का पुरुषार्थ किया होता तो उसकी एक मैच्योरिटी, उसका एक मॉरल तैयार होता कि पुद्गला भाव से मुझे मुक्त होना है। जो पुद्गल के भाव, भवाभिनंदी के जो भाव है, वो मुझे ऑलरेडी अध्यात्म से दूर रखेंगे। दृष्टि कैसी बदल गई? जैसे उसे पता चला कि आईना में आग ही नहीं है, वो आईना तरफ दृष्टि थोड़ी रखेगा। और आईना में आग है ही नहीं तो उसे जलन भी नहीं होगा ना। जलन कैसे होगी? आईना कैसे कीचड़ से बिगड़ेगा? आत्मा शुद्ध स्वरूपी है ना, चीटी के भव में था तो वहां के दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं थे। इसका मतलब तद योग्यता, जहां जो चीज की संभावना है उस चीज का विकास होता है। पत्थर में से पत्थर कभी भी पेड़ नहीं बन सकता। छोटा से छोटा भी एक बीज होगा राई जितना, तो भी बहुत बड़े वनराज्य का निर्माण हो जाएगा, बड़े जंगल का निर्माण हो जाएगा। क्यों भाई? वजह क्या? योग्यता का विकास होता है। तो जड़ पदार्थों के साथ रहा हुआ, जड़ पदार्थों के संयोगों से जो भी
अपना ना रहा है, वो सारे संयोगिक कारण है, और संयोगिक कारण का योग निष्फल बन जाता है, सार्थक नहीं बनता है। कितने संयोग मिले इतने साल हमारे आत्मा को? जैन दर्शन संयोग है, परमात्मा साक्षात महावीर देव श्रीमंत स्वामी मिलना वो संयोग है, उनकी देशना मिलनी, उस देशना के अनुसार जीवन व्यतीत करना वही संयोग है। इस सारे संयोगों का अल्पकालीन व्यवहार है, क्योंकि तुम जो हो वो तो व्यवहार तुम करते नहीं हो। तुम कौन हो? यदि चिदानंद स्वरूप है तो उसको देख के कुछ भी कर लो ना, तुम कौन मना कर रहा है? प्रभु महावीर के मुख पर कुमारपाल महाराजा क्यों आ गए? वस्तु तेजपाल उनके जीवन में इतिहास क्यों बन गया? कैसे एकांतिक भावना थी? तो सकल विश्व को और सकल विश्व के धर्मों को यदि सामने रखा जाए तो अनेकांत हर जगह पर है। अनेकांत का मतलब ही यह है कि सर्व का स्वीकार। अनेकांत का मतलब कहीं भी किसी का भी विरोध करना नहीं है। उसकी अपेक्षा से वो सही होगा, उसकी अपेक्षा से वो सही होगा। भगवान केवल ज्ञानी बन गए तो जगत को देख रहे कि नहीं देख रहे? देख रहे। जगत के पदार्थों को देख रहे, देख रहे। खुद भी आत्मा के गुणों में तो स्थिर है, ज्ञान दशा से देख रहे। तो वो जब ये सब कुछ देख रहे तो उनके भाव क्या बनते होंगे? इतनी हिंसाएं हो रही है ना, पशुओं को मार रहे हैं ना, भयंकर हत्याएं हो रही, युद्ध हो रहे। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ चले गए, भगवान आप हो और फिर ऐसा हो रहा है। जो लोगों ने एकांतिक पकड़ लिया ईश्वर सर्वस्व है, उसको ईश्वर से विश्वास ही उड़ गया। जिसने एकांत पकड़ लिया कर्म सर्वस्व है, वो कर्म की जाल में से बच नहीं पाया, फंस गया। जिसने मन बना लिया कि ज्ञान ही सर्वस्व है, भक्ति सर्वस्व है, एक चीज को सर्वस्व मान लेना, दूसरी चीज का विरोध करना। आत्मा को मानने की व्याख्या ये है कि अनात्मा क्या है वो भी जानना पड़ेगा। गुणों को मानने की तैयारी है तो गुण जो नहीं है उसका भी क्षेम यानी कि समापन करना पड़ेगा। दोनों चीज है ना भाई। दूध के लिए कोई व्यक्ति लेने गया दूध, और उसके एक बाउल में, और उस बाउल में उसने दूध की जगह छाछ दे दी। छाछ लेके घर पे आया। अब दूध का ज्ञान तो होना जरूरी था ना, दूध क्या है इसका मतलब छाछ क्या है वो भी होना जरूरी था ना। दूध का ज्ञान और दूध नहीं है उसका भी ज्ञान, संसार का ज्ञान, संसार से अतिरिक्त जो है उसका भी ज्ञान, कर्म का ज्ञान, कर्म रहित अवस्था का भी ज्ञान, आत्मा क्या है, आत्मा स्वरूप क्या है उसका ज्ञान, जो आत्मा से विपरीत है उसका भी ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय। वो छाछ लेके आ गया, तो छाछ जब घर पे रख रहा है वो क्या लेके आया? तो क्या दूध बोला था ना आपने, ये दूध ही है ना। उसको समझाया जा रहा है कि दूध इसे नहीं कहते हैं, सफेद होता है वो दूध नहीं होता है, अच्छी क्रिया होती है इसका मतलब वहां ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है इसका मतलब ये नहीं समझना कि वहां अज्ञान नहीं होगा। मति ज्ञान वाला अज्ञान खड़ा है, शुद्ध ज्ञान वाला अज्ञान भी वहां पर है। इसके लिए ज्ञान को भी अज्ञान का कलंक लग जाता है, भक्ति को भी, तप को भी अहंकार का कलंक लग जाता है, साधना को भी साधना रहित पतित होने का, दुर्भावना का पूरा कलंक लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वास्तविकता उपादान का बोध नहीं। तो आत्मा का बल विकसित करना है तो उसके लिए क्रिया है कि नहीं? तो क्या है? कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया है? आत्मा की क्रिया कौन सी? जो आत्मा की ज्ञातृत्व शक्ति है, ज्ञाकार नहीं ज्ञाता दृष्टा, वो शक्ति विकसित हो तो वो ज्ञान उपकारी बना। नींबू खट्टा होता है, अनानास भी खट्टा होता है, मौसम्बी भी खट्टी होती है, तो क्या सब एक है? डॉक्टर ने बोला कि भाई ये टैबलेट ले लेना, तो पीली टैबलेट सब एक है? पीली टैबलेट जो है उसको पेशेंट को जो देनी है, उस पीली टैबलेट किसकी है वो जानना जरूरी है, उसके अलावा दूसरी ना दी जाए, दूसरी मिस्टेक ना हो जाए वो जानना भी जरूरी है।
एकांत का काम उसे फंसा देता है। इसके लिए प्रभु महावीर ने अनेकांत रखा। तो जिन जिन दर्शनों ने ईश्वर कर्तृत्व तो पकड़ लिया, ईश्वर सर्वस्व है, नमो अरिहंताणम, अनंत अरिहंतों को वंदन, अनंत त्रिकालिक, भूत भावी भविष्य। क्यों भाई? कि भाई ईश्वर के रूप यानी के जिसमें ईश्वर बसा है। एक ईश्वर है कि अनंत ईश्वर है? अनंत शक्ति के धारक ऐसे जो ईश्वर है, ऐसे अनंत आत्माओं में ईश्वरता, वो प्रभुता प्रत्येगी छुपी हुई है। तो यहाँ के ईश्वर मानने वाले का विरोध नहीं किया। अनेकांतिक दृष्टि से तुम ईश्वर को कैसे स्वीकारते हो? तुम भगवान मिलते हैं तभी तुम्हें भक्ति का भाव होता है, तुम्हें पर्व मिलता है तभी तुम सरल और भद्रिक बन जाते हो, तुम्हें कोई श्रेष्ठ अनुष्ठान करना है तभी तुम अपने आप को भावावेश में लेके जाते हो। तो जब उस चीज को तुम स्वीकारते हो तो दूसरी चीज का विरोध करते हो क्या? तो भावावेश बाद में कब गए? जो भावधारा थी वो कहाँ गई बाद में? स्वीकार का नाम ही वीरता है। जो उन्होंने पहले नहीं स्वीकारा तो वीर नहीं बने थे। और जैसे वो तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना हुई तो उनको पता चल गया कि आत्मा की नित्यता शाश्वतता तो है, लेकिन जब तक कर्म है तब तक अनित्यता है, मेरा स्थान मुझे नहीं मिला है। आत्मा नित्य कहो तो भी एकांतिक, अनित्य कहो तो भी एकांतिक। आत्मा को नित्यानित्य कहा तो आपका नित्यानित्य कहना जरूरी नहीं था, आपका नित्यानित्य आपके जीवन में गुण प्रदान होना जरूरी था। कहना ये तो बहुत कुछ कहने वाले बैठा है। तो प्रभु महावीर के जीवन से सर्वश्रेष्ठ यदि कोई प्रेरणा हो प्रभु महावीर के जीवन से, तो जगत के सर्व जीवों को कल्याण हो, ऐसी प्रेरणा में अनेकांत दृष्टि और स्यादवाद है। दो चीज है। विदारयति यत् कर्म तपसा च विराजति। जो कर्म को समाप्त करे ऐसी महान तपस्या का अनुसरण करे, जो अशुद्धि को दूर करे। हाँ, कांच के सामने जो अग्नि थी वो दूर हो गई, कांच को छूने की जरूरत ही नहीं थी। जो आईने के सामने कीचड़ था, गंदगी थी, वो दूर कर दी, अपने आप वो क्लियर दिख रहा है। क्लियर था ही, लेकिन दृष्टि जो आईने के सामने थी वो दृष्टि वहां कर्मों के सामने ले जानी थी कि कर्म और आईना अलग है। इसके लिए कर्म और आईना अलग है, इसके लिए आईना को आईना की तरह स्वीकारना, आईना जो नहीं है उसको इसकी तरह स्वीकारना, आत्मा को आत्मा की तरह स्वीकारना। आत्मा जो नहीं है, जड़ है, पर्याय है, अजीव तत्व है, तो उसे स्वीकारना पड़ेगा ना। जीव तत्व है तो अकेले जीव से तो कुछ होगा नहीं ना, सहारा तो बनता है ना, निमित्त कारण तो है ना अजीव तत्व, पुद्गल शरीर। तो साधना का क्रम जब प्रारंभ होता है तो दोनों तरफ बैलेंस होता है, योग क्षेम। धर्मस्थिकाय अधर्मस्थिकाय वगैरह जड़ तत्व जो है, पुद्गल तत्व है, उसको स्वीकारना पड़ेगा जीव तत्व के सामने, जीवास्तिकाय के सामने। तो उसी वजह से यहां पर विदारयति यत् कर्म तपसा च विराजते, ऐसी तपस्या में वो विराजमान होते हैं। कैसी तपस्या? भव्य बन जाती है। उसे बोधि न हो कि संसार का स्वरूप कैसे निर्मित होता है, तो कर्म से भी कैसे मुक्त होगा, कर्म से अज्ञान से मुक्त भी कैसे होगा, संसार का स्वरूप पता नहीं होगा। तो इसके लिए वो अपने आप में स्थिर रहता है और अपने कर्तव्य में अलिप्त रहता है। अपने आप में स्थिर रहता है, उसे कोई चलायमान नहीं कर सकता कांच को। और जो स्थिरता है उसका वापिस वो अनुसरण करता है, अपने आप में स्थिर रहता है और व्यवहार में कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर करता है। अब समान दृष्टि वो भी एक मिथ्यात्व है, अभिग्राहिक अनभिग्राहिक मिथ्यात्व, दोनों को मिथ्यात्व कहा। समान दृष्टि मान लिया ना, और अनुष्ठान है इसमें 20 अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान, अन्य अनुष्ठान, अन्य अनुष्ठान सब बरोबर है, चलने दो, उसे कोई भेद नहीं। सुदेव सुगुरु सुधर्म कौन है, क्योंकि वो पता चल रहा तो कुदेव को धर्म का भी विसर्जन होता। कितनी बड़ी विशाल दी अनेकांत का और स्यादवाद का बोध देके। कसायादि शत्रु सैन्यात जयात, जो जीतने वाला स्वभाव है, संसार से मुक्त होने का स्वभाव, वो वीर है। वीर की व्याख्या क्या की? कसायादि शत्रु सैन्यात जयात, जीतता है वो। किसको जीतता है? अप्पण में जुंजई,
तू युद्ध बाहर से थोड़ी करेगा, बाहर का युद्ध कब जीतेगा तू? कितने को जीतेगा? 6 खंड भी कम पड़ गए, 6 खंड भी कम पड़ गए, जीतने बैठा, जीतने की लालसा रही तो। और इंद्र महाराजा चक्रवर्ती, इनके आयुष्य भी कम पड़ गए। रो रहा है देव, मेरा आयुष्य खत्म हो गया। अरे हजार लाखों साल खत्म हो गए, फिर भी अभी रो रहा है तू, जीत नहीं पाया कुछ। इसके लिए जिसने अपने आत्मा को जीत लिया, उसने सारे शत्रुओं को जीत लिया। शत्रु कोई था ही नहीं। जिसको शत्रुता थी, वो शत्रुता खत्म करने का जो बोध था, स्नेह, करुणा, वो बोध करुणामय बना, वो ही वीरता है, शत्रुता खत्म करनी। और जगत को कौन बचाएगा? पूरे विश्व को परमात्मा महावीर का बोध बैठ जाए, क्षमा याचना का, कि गलतियों को माफ करना सीखो, तो वो वास्तविक परम शांति का मार्ग है। अब जितने जितने युद्ध हुए, जितने जितनी लड़ाइयाँ हुई, जो भी घर में या गांव में, समाज में या कहीं पर भी, उस सारी चीज़ों में भयंकर दुखों का ही निर्माण हुआ है। किसी का कोई भाई, पिताजी, बेटा, पति, कोई तो मरा ना। आपके द्वारा कोई भी हत्या हो रही है, आपके द्वारा कोई भी गलत कदम उठा रहे है, तो वो सारा यूनिवर्सल रिटर्न देता है। आपने जो गलत भाव किए उसका मल्टीप्लाई, क्योंकि आप अज्ञान के कारण, बहिर्भाव के कारण ये सब कुछ करने के बाद भी आपको वो ज्ञान नहीं था, इसके लिए वो सारी चीजें स्वभाव में चलती रही। आज एक का विरोध, फिर 100 का विरोध, आज एक हिंसा, फिर कल ज्यादा हिंसा, आज गलत रास्ता, कल 100 गलत रास्ते। पीछे आने का समय कहाँ मिला? प्रायश्चित का भाव ही नहीं आया। इसके लिए स्वभाव में बैठ गया। इसके लिए वो स्वभाव वापिस यूनिवर्सल से तुम्हें रिटर्न मिलता है, यानी कि कर्म के द्वारा रिटर्न मिलते हैं। वो दुख चालू, कहाँ गई मोक्ष की बातें, कहाँ गई मोक्ष की आराधना, कहाँ गया मुक्ति का लक्ष्य? वो तो बना ही नहीं। तो जो परिणति है, उपयोग में रहकर, सजग रहकर, जागरण में रहकर उसे जो करना है, वो अनेकांत है। क्योंकि सब कुछ स्वीकारना है ना, कसाय रहित अवस्था के साथ। तुम्हारी निंदा की किसी ने, किसी ने ईर्ष्या की, किसी ने आपके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिए, तो आपके ऊपर लगाए, सीता के ऊपर नहीं लगाए थे, मैना के ऊपर नहीं लगाए थे, प्रभु महावीर को गलत नहीं ठहराया था ना। तो भगवान की शक्ति कम पड़ गई, इंद्र महाराजा नहीं आ सकते थे जब दुख आया तब। शक्ति बढ़ाने के लिए तो सब कुछ हो रहा था। अज्ञानी एकांत में क्या समझता है? मेरी निंदा हुई, मेरा अपमान हुआ, लोग मेरे से दूर हो गए, मेरी सामग्री कम हो गई, मेरा पुण्य कम हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अज्ञानी लोगों को सब कुछ कम लगता है, और महाअज्ञानी लोगों को जितना इकट्ठा करता है तो भी कम लगता है, क्योंकि परिग्रह ने तो नरक की यात्रा बता दी। इसके लिए इकट्ठा करने में जो भाव होता है ना, राग भाव, द्वेष भाव, आसक्त भाव, वो अंत समय में उसे वो दुर्गति के लिए ही आमंत्रण देता है। इसके लिए साधक अवस्था बलवान बनती है तो उसके जीवन में गुण आसमान को छूते हैं। उसका जीवन ही एकदम निखालसता और प्रसन्नता से भरा हुआ होता है। एक भी चीज की इफेक्ट, असर के नीचे वो नहीं रहता। असर काय की हो, क्यों हो? मन के तनाव से जीने की वजह क्या थी? और जियो तुम, बदलने वाला तो कुछ है नहीं संसार में, सब कर्माधीन जी रहे। और बदलने वाला हो कुछ भी संसार में, तो सबसे पहला बदलाव तुम करो। मौत नहीं आनी चाहिए, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, बीमारी नहीं आनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा शरीर भी नहीं है, तो दुनिया तो कैसे हो सकती है? दुनिया के लोग जो तुम्हारे आसपास है, वो कैसे हो सकता है? जगत का स्वरूप न स्वीकारना वो ऑलरेडी वीर का विरोध है, वीरता का विरोध है। परमात्मा तो चले गए, तुम उसको स्वीकारो न स्वीकारो, उनको क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें आदर्श कोई मिला है तो तुम्हारी आंतरिक शक्तियों का निर्माण हुआ है, वो दृष्टा बनना जरूरी था। अनंत काल तो व्यतीत हो गया, नहीं मिला कुछ भी। आज यानी कि अवस्था कुछ भी हो, व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अवस्था कुछ भी हो, तुम्हारे अंतर की व्यवस्था एकदम डिसेंट, एकदम मस्त होनी चाहिए। लोग परेशान होते हैं, पेन लिखते लिखते बंद हो जाती है, पेन कैसी है, छोटी बात में परेशान हो जाता है। क्यों भाई? तुझे जो तेरे अंतरंग शत्रुओं को जीतना है, तब तेरे पास कौन सा ज्ञान होगा?
तो सबसे पहले हमें धीरता को प्रकट करने के लिए स्वीकार भाव रखना पड़ेगा, और स्वीकार भाव सम्यक ज्ञान से ही होगा। जब तक सम्यक दर्शन आधारित जीवन की आचरणा, जीवन की व्यवस्था नहीं है, तब तक हर छोटी चीज रिएक्ट करेगी, हर छोटी चीज। पेन का क्या दोष है, पेन बंद हो गई, इसमें क्या फर्क पड़ा, बहुत दिनों के बाद ली है, या तो वो बंद हो गई होगी, या किसी ने कोई मिसयूज किया होगा, इसमें परेशान छोटी चीज से होना वो जरूरी नहीं था। नुकसान ये हुआ कि परेशानियों का स्वभाव तैयार हो गया, हर बार वही प्रोडक्ट चलती है। इसके लिए कई बार जीव अशांति के कारण सो भी नहीं सकता है, मन का दबाव इतना बन जाता है कि उसे नींद आना कठिन हो जाता है, और बीमारियां पकड़ लेती है, नींद नहीं होती। तो यहाँ पर संग्रामता वा धीरे है, जो संग्रामता वा धीरे और असा बलवती, जो संग्राम है, जो युद्ध है, वो धीर पुरुष के लिए। अब विरोध कितना है, अरे विरोधाभास कैसा है, युद्ध करता है वो वीर करता है कि धीर करता है? धीरता ही वीरता है। वाह वाह वाह, विराधना त्याग ही आराधना है। हाँ, निवृत्ति का बल बढ़े वो सारी प्रवृत्ति सफल है। इसका मतलब प्रवृत्ति की मुक्ति ही निवृत्ति है। भगवान बनाए वही भक्ति है। इसका मतलब भक्ति भगवान के साथ ही होनी चाहिए। अब भगवान हाजिर नहीं हो तो भक्ति कैसी? तुमने ध्यान किया, हाँ, दादा गुरुदेव राजेश्वरी माँ 1.25 लाख 1.25 करोड़ का जाप किया, शेर बड़ा खूखार सा आया, प्रदक्षिणा दे के जाता है। कितने सिद्ध योगी हो गए? जो हिंसक पशु है वो आ रहा है जंगल में, वो साधना कर रहे हैं और वो अपनी साधना मस्त है, इसका मतलब वो ध्यान और ज्ञान भगवान के साथ था। ध्यान और ज्ञान भगवान के साथ था, यानी भगवान हाजिर थे। इसके लिए उस शेर को भी वो दर्शन हो गए, वो प्रणाम करके निकल गए। और आज भी ऐसा है, गिरनार जो है, हिमालय है, जो दूसरे आबू के दूसरे विशिष्ट पहाड़ी है, जहाँ जहाँ संन्यास, जहाँ जहाँ ध्यान, जहाँ जहाँ आत्मा की अनुभूति के लिए कोई भी साधना कर रहा है, उसे कोई जानवर दुख नहीं देता है। क्यों? वो भी समझ रहा है कि ये तो साक्षात पृथ्वी के भगवान है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ना ही चाहता है, जिसकी भावना वीरता की है, वो धीरता के साथ करता है। यहाँ पर संग्रामतः वही धीरे नामादि भेदा चतुर्थः भाव वीर द्विधा आगमत नो आगमत आगमत ज्ञात युक्त वीर पदार्थे नो आगमत दुर्जय समस्त आंतरिक रिपु विदारण समर्थ एकांतिक आंतिक वीरत्व सद्भाव। सूत्र कृतांक में 4 प्रकार से निक्षेपे बताए, नाम, वीर, स्थापना, द्रव्य और भाव से। ऐसे आगम से भी केवल ज्ञान के भाव में जो रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त किया, वो भाववीर बन जाते हैं। आगम से शब्दों का यानी सम्यक ज्ञान का उपयोग होते हैं, ऐसे आगम का वीर। नो आगम, जो आंतरिक दोषों को भी नो आगम से, आगम में तो था ही, नो आगम से यानी कि सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से अपने आंतरिक दोषों को समाप्त करता है। इसके लिए तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन के लिए 2 रास्ते बताए, एक नेचुरली आता है, एक विद सपोर्ट आता है। तद निसर्ग अधिगमादवा, एक नैसर्गिक आता है। क्यों आता है नैसर्गिक? तो उसने कहीं पूर्व भोग की साधना की हो तो। तस्मिन काले तस्मिन समय आषाढ़ शुक्ल पक्ष दिव्य शरीर दिव्य भाव त्यागे न ज्ञान त्रय योग श्रवण भगवान महावीर गर्भ उत्पन्न। प्रभु महावीर के 5 कालों की यहाँ व्याख्या करती है, यानी कि 5 कल्याणकों की, जन्म कल्याणक, हाँ, वो सारे यहाँ पर उनके जीवन चरित्र को लेके परमात्मा गर्भ में आए तो ज्ञान त्रय, 3 ज्ञान से युक्त थे। गर्भ में आना वो जरूरी नहीं था क्योंकि अनंत गर्भ हो गए, लेकिन ज्ञान युक्त वो गर्भ मिला, वो जरूरी था। ज्ञान युक्त उस आत्मा को एक स्थान मिला, वो जरूरी था। तो वो जीवन कल्याणक, जन्म होना, जन्म कल्याणक, इंद्र महाराजा का नमस्कार करना, यानी कि सुख विशिष्ट नहीं है, धर्म विशिष्ट है। और जब परमात्मा के 3 ज्ञान के बाद दीक्षित हुए, हाँ, दीक्षा कल्याण, 4थे ज्ञान की प्राप्ति हुई, देवी देवताओं ने श्रेष्ठ महोत्सव किए। और जब 4थे ज्ञान से 5वें ज्ञान के बीच में केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए 7 ज्ञान, 7 कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, 4था केवल ज्ञान और निर्वाण, तीसरे और चौथे के बीच में 12.5 साल की साधना हुई। और उस साधना के उपसर्ग सहन किए, यानी कि आत्मा को आँच ही नहीं है। आत्मा को, आत्मा के लिए कोई भी कोई
दुख देना चाहता हो, आत्मा को परेशान करना चाहता हो तो पॉसिबल नहीं है। वो प्रूफ वीर ने किया, प्रभु महावीर ने किया। वीरता यानी दुख और सुख से तुम कहीं भी कंसल्ट नहीं हो सकते, उसका नाम वीर। देवी देवताओं द्वारा वंदन हुए तो भी नो मोमेंट, उपसर्ग आए नो मोमेंट, क्यों? क्योंकि बेस्ट मोमेंट थी, आंतरिक बल ही ज्यादा था। और पांचवा जब निर्वाण की आराधना आई तो यहाँ ये दिवाली का दिन, आसो महीना, परमात्मा है दीपावली ना दीन रे हो कि प्रभु जी सब दिख दुख अपार, पावा पूरी मुगते गया हो राजगढ़े महावीर जी हो कि प्रभु जी सब दिल दुख अपार। परमात्मा मोक्ष में गए और सबको दूर में दुख होने लगा। हाँ तो जाओ मोक्ष में, साथ में कौन मना करता था? मस्त। ऐसे परमात्मा के पंचमुष्टि लोच के द्वारा ऐसे वर्षा काल और ऐसा श्रेष्ठ जीवन चरित्र वो निर्वाण तक का उस रात्रि में हुआ। ऐसे यहाँ पर निर्वाण की आराधना और वीर की आराधना से बहुत सारे सिद्धांत हमने यहाँ जाने और वो सिद्धांत हमारे जीवन को उपकारी बने इस अवस्था से।